जॉन जोन्स पिछले 2.5 साल से हम सबको पागल बना रहा है। डेना अंकल, आप जॉन जोन्स को स्ट्रिप कर दो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? लेकिन दूसरी तरफ जब कोई अपना हक मांगे, अरमान सारूकियान जैसा फाइटर कि लाइटवेट डिवीजन में मेरी फाइट होनी चाहिए इस्लाम मखाचेव के साथ, तो अरमान सारूकियान के मुंह से टाइटल शॉट सुनते ही डेना व्हाइट अंकल कहते हैं, हलवाई क्या दिहाड़ी लगा, जा दिहाड़ी लगा। क्या इसका मतलब डेना अंकल जो हैं, या फिर कहे डेना व्हाइट जो हैं, यूएफसी के चेयरमैन, क्या बायस्ड हैं? ये सब दोगलापन है। मैं तेरा दोगलापन उतारता हूं अब। ये पूरी वीडियो देखते ही आप बोलोगे भाई मजा आया, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। जब से यूएफसी शुरू हुआ है, डेना व्हाइट के कुछ फेवरेट फाइटर्स हमेशा रहे हैं। एरा चेंज होता रहा है, लेकिन डेना व्हाइट के फेवरेट फाइटर रखने का ऑब्सेशन कभी खत्म नहीं हुआ है। आज के टाइम पर डेना व्हाइट के कुछ ऐसे फेवरेट फाइटर्स हैं जिनको लेकर यूएफसी वाले या फिर कहे डेना व्हाइट 100% बायस्ड हैं। यानी कि कुछ तो ऐसे हैं जिनके लिए डंडा उठाकर लठ लेकर तैयार रहते हैं यूएफसी के डेना व्हाइट कि कब इनको जो है चैंपियन को हटाने का मौका मिले, या कब हम इनकी रैली निकालने का मौका देखें तो इनकी रैली निकाले। कई ऐसे फाइटर्स होते हैं जिनको डेना व्हाइट की प्रिविलेज मिलती है, जिनको ऐसे मैचअप दिए जाते हैं जिनसे कि उनका करियर बिल्ड हो, जिनसे कि वो पहले एक फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से नंबर 1 कंटेंडर बने और फिर उसके बाद चैंपियन तक बन जाए। लेकिन कई ऐसे फाइटर्स होते हैं जिनके अंदर टैलेंट भी होता है, जिनके अंदर दम भी होता है, लेकिन डेना व्हाइट ना उनको बुढ़ा कर देते हैं, उनको टाइटल शॉट नहीं देते। आपके माइंड में 2 नाम अभी रिसेंट चल रहे होंगे, मागोमेड एनक्लेव और मौसार एवलेव। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे फाइटर्स हैं जो हमेशा से डेना व्हाइट से टारगेट होते आए हैं, और कौन से ऐसे फाइटर्स हैं जिनको लेकर डेना व्हाइट सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। और आप देखेंगे कि आगे भी डेना व्हाइट उन फाइटर्स के लिए इजी मैचअप रखेंगे। जॉन जोन्स ने इतने कांड कर रखे हैं, जॉन जोन्स के ऊपर इतने एलिगेशंस लग रखे हैं, और जॉन जोन्स ने इतने सारे सब्सटेंस का यूज कर रखा है जो बैंड थे यूएफसी में, लेकिन फिर भी यूएफसी ने जॉन जोन्स को अपने सिर के ऊपर चढ़ाकर रखा हुआ है। उसके पीछे रीजन ये है कि जॉन जोन्स जैसा फाइटर कोई नहीं है। लेकिन अगर बायसनेस की बात हो तो भाई जॉन जोन्स को स्ट्रिप कर देना चाहिए। टॉम एस्पिनल के खिलाफ वो यूनिफिकेशन फाइट नहीं कर रहे। आपने कोई ऐसा बेवकूफ चैंपियन देखा है टॉम एस्पिनल के अलावा जो अपने इंटरिम टाइटल को 2 बार डिफेंड करता हो? यार बेवकूफी की हद हो गई है। टॉम एस्पिनल को डेना व्हाइट के मुंह पर फेंक कर मार देनी चाहिए बेल्ट कि अपने। सॉरी दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने ऐसा कुछ बोल दिया था, आज के इस वीडियो में नहीं बोलूंगा। आई एम सॉरी बाबू। तो भाई जॉन जोन्स को लेकर डेना व्हाइट 100% बायस्ड है, लेकिन एक ऐसा फाइटर भी है जिसके पीछे हाथ धोकर डेना व्हाइट पड़ चुके हैं। वो फाइटर है एल्जामिन स्टर्लिंग। एल्जामिन स्टर्लिंग के साथ बिल्कुल भी डेना व्हाइट की नहीं बनती। जब वो चैंपियन थे, डेना व्हाइट इतने जुगाड़ लगा रहे थे कि जैसे तैसे करके ये हार जाए। जैसे ही शोनो मैली चैंपियन बने, चैन की सांस आई थी डेना व्हाइट को। लेकिन डेना व्हाइट ना गले से लगा लेते हैं पैडी पिमलेट को, क्योंकि पैडी पिमलेट की अगर आप जर्नी को देखोगे तो कोई अंधे से अंधा भी ये बता देगा कि पैडी पिमलेट के ऊपर किसका हाथ है? डेना व्हाइट का हाथ है। हमेशा पैडी पिमलेट के लिए ऐसी फाइट्स लेकर वो आते हैं कि अब वो यूएफसी के टॉप 10 में भी आ गए हैं। जस्टिन गेची को उनके सामने परोस देंगे, टॉप 10 से टॉप 5 के अंदर आ जाएंगे, फिर उनको टाइटल शॉट दे दिया जाएगा। तो यूएफसी का हाथ जो है ना पैडी पिमलेट के ऊपर भी है, और जितना पैडी पिमलेट के ऊपर है उतना ही हाथ उनका बो निकल के ऊपर है। डेना व्हाइट को लग रहा है ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग। बिल्कुल वो हो भी सकते हैं, लेकिन उनके लिए जो फेवरेबल मैचअप जो है सेटअप किए गए हैं, जिस तरीके से एक रोड मैप तैयार कर दिया गया है कि अगले 2 साल के अंदर हमें इस फाइटर को ना टॉप बॉय बना देना है, पोस्टर बॉय बना देना है मिडल वेट का। आपको लगता होगा कि डेना व्हाइट का रिलेशन अब रशियन कैंप के साथ काफी अच्छा है, हबीब के कैंप के साथ काफी अच्छा है, लेकिन ऐसा पहले नहीं होता था। हबीब को तड़पाया गया, वेट करवाया गया, लेकिन उन्हें टाइटल शॉट नहीं दिया गया। टोनी फर्गसन रिटायर हो गए, लेकिन उनको एक बार भी टाइटल के लिए फाइट नहीं दी गई। अगर कोई बंदा टाइटल के लिए फाइट डिजर्व करता था तो वो टोनी फर्गसन करता था। आखिरकार हबीब को भी उनका टाइटल शॉट मिला, और जैसे हबीब ने डोमिनेट किया,
सऊदी कंट्रीज है उनका इन्फ्लुएंस बढ़ा यूएफसी पर, वरना इससे पहले इन सभी फाइटर्स को डेना वाइट और यूएफसी टाइटल शॉट के लिए रुला देते थे। हबीब इतने डिजर्विंग थे, उनको कितना वेट कराया गया, और तब ऐसा ही हमजद चिमाएव के साथ हो रहा है। अगर उनको टाइटल शॉट डीडीपी के खिलाफ नहीं मिलता है तो आप समझ लेना कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ हो रहा है, खाने के कुछ हो रहे हैं। ऐसा ही वो सेम ट्रीटमेंट करते हैं डस्टिन पोरिये के साथ। डस्टिन पोरिये एक के बाद एक अपनी टाइटल फाइट हार जाते हैं, लेकिन यूएफसी वाले मेक श्योर करते हैं कि इनके लिए अच्छी फाइट बनाई जाए। कोई चैंपियन को हाफ पाउंड के लिए स्ट्रिप करता है। चार्ल्स ओलिवेरा को जब स्ट्रिप किया गया था, यूएफसी ने लाइटवेट चैंपियनशिप जब उनसे छीन ली थी, तो जो जहां पर वेट हो रहा था, जो कांटा था, वेइंग मशीन थी, वो ठीक नहीं थी, लेकिन उसको बहाना बनाकर चार्ल्स ओलिवेरा को स्ट्रिप कर दिया। यूएफसी वाले ओलिवेरा को भी इतना पसंद नहीं करते, ये तो ओलिवेरा का स्किल था कि उन्होंने इतने फैंस क्रिएट कर लिए। अब यूएफसी और डेना वाइट की तलवार लटक रही है बिलाल मोहम्मद के ऊपर। बिलाल मोहम्मद को हटाने की बिल्कुल तैयारी कर चुके हैं यूएफसी वाले और डेना वाइट, लेकिन ये तो बिलाल मोहम्मद के स्किल हैं कि वो अपनी बेल्ट को पकड़े हुए बैठे हैं अब तक। तो वो तो बिलाल मोहम्मद के वेस्ट के ऊपर बेल्ट बांधने के लिए भी आगे नहीं आ रहे थे जब बिलाल मोहम्मद जीत गए थे। आप उनका थोपड़ा देख सकते थे कि कैसे सैड उदास हो गए हैं जैसे ही बिलाल मोहम्मद चैंपियन बने। मागोमेड एनक्लेव को तो वो चैंपियन बनाना ही नहीं चाहते थे। मागोमेड एनक्लेव को तो वो सजा दे रहे थे, जो सजा आजकल अरमान सारुकियन को दी जा रही है। अरमान सारुकियन तो तड़ी पार कर दिए गए हैं। ऐसा ही मागोमेड एनक्लेव के साथ हो रहा था, लेकिन दूसरे कंटेंडर जैसे अरमान सारुकियन और मोवसार एवलोएव, इनके बारे में यूएफसी को कुछ नहीं सोचना। तो भाइयों, अगर आपको लगता है कि यूएफसी वाले या फिर डेना वाइट सभी फाइटर्स को एक तरीके से ट्रीट करते हैं, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या सभी को एक तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन कई लोगों के लिए ये एक्स्ट्रा कोऑपरेटिव हो जाते हैं और कईयों के लिए ये एक्स्ट्रा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जिससे कि बायसनेस हमें दिखती है। आपका क्या कहना है? कई ऐसे फाइटर्स हैं जो यूएफसी के फेवरेट है, जिनको मैंने मेंशन करना छोड़ दिया है, और कुछ ऐसे फाइटर है जो यूएफसी को बिल्कुल पसंद नहीं है और यूएफसी वाले उनको डंडा किए हुए हैं। अगर मुझसे कोई मिस हो गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। यह वीडियो देखकर आपने जरूर कहा होगा भाई मजा आया। ऐसी वीडियोस आती रहेंगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो।